स्थितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो पिछले बार हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाए थे ये चैप्टर 1 से 6 तक श्लोक डिस्कस किए थे, जिसमें सांख्य योग तथा कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन और कर्मयोग की प्रशंसा की गई थी। सो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से चैप्टर 1 में कर्म त्याग या भक्ति पूर्वक कर्म दोनों में से कौन सा लाभप्रद है, और दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि यदि दोनों श्रेयस्कर है फिर भी कर्म या भक्तिमय कर्म जो है वो श्रेष्ठ कहलाता है। उसके बाद में कृष्ण भावना भावित कर्म ही वास्तविक संन्यास है। भगवान कर्म क्या है, संन्यास क्या है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो वास्तविक संन्यास क्या है, उन्होंने बताया था कि सब कुछ भगवान को समर्पित होकर के करना ही वास्तविक संन्यास है। फिर चौथे श्लोक में कर्म त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म में दोनों में से कौन सा लाभप्रद है, इसकी चर्चा हुई थी। और 5वें श्लोक में आत्मभूति ही एकमात्र लक्ष्य होने के कारण कर्मयोग और संन्यास योग वास्तव में एक ही है, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। और कर्म त्याग कठिन है, भक्ति पूर्वक कर्म करना आसान और शीघ्र फल देने वाला है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस किए थे। जब क्या होगा तो आज थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो आज 5वां चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझ चाहिए। 7वें में सांख्य योग और कर्मयोग के साधन का प्रकार बता रहे हैं भगवान की किस तरह से क्या क्या साधन है दोनों के। सांख्य योग का साधन क्या है और कर्मयोग का साधन क्या है, इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो कर्मयोग की महत्ता को बता करके और उसको विशिष्ट बता करके 7 से लेकर के भगवान 7वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। कर्मयोगी के लक्षण क्या होते हैं? योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, आत्माना कुर्वन्नति न लिप्यते। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। तो क्या क्या कहा है? भक्ति भाव से कर्म करना एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है विशुद्ध आत्मा होना। विशुद्ध मतलब शुद्धिकरण क्या है, आत्मा के लिए शुद्धिकरण क्या है, ये बेसिक फैक्टर आप लोग को समझना चाहिए। कोई भी चीज अपने मूल स्वरूप में जब रहता है तो शुद्ध रहता है ना, और जब अपने मूल स्वरूप से वो विघटित हो जाता है, यानी उसके अंदर कुछ मिलावट आ जाती है, तब उसका शुद्धिकरण समाप्त हो जाता है। तो आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? जब तक व्यक्ति ये सारी चीजें नहीं जानेगा तो भगवान ये जो कह रहे हैं विशुद्ध आत्मा, तो ये आप कैसे आत्मा को विशुद्ध करेंगे? आत्मा गंदी कैसे कर कंडीशन में, कौन से कंडीशन में गंदी हो गई? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आत्मा कंटामिनेटेड कब हो गई? शुद्ध आत्मा कहना मतलब उसमें कंटामिनेशन नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं। शुद्ध दूध मतलब केवल दूध, ना उसमें पानी हो, ना उसके अंदर खट्टा कोई दही हो, या ना ही उसके अंदर और कुछ हो, तो वो शुद्ध दूध कहलाता है। उसी तरह से आत्मा के बारे में क्या है?
आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये आत्मा का ओरिजिनल मूल स्वरूप है। जब आत्मा इस अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप में व्यवस्थित है तभी वो शुद्ध आत्मा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो भगवान जो बताना चाह रहे हैं उसके तत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं तो फिर इट विल बी जस्ट अ शब्द। तो इस समय हम किस तरह से अशुद्ध आत्मा है कैसे पता चलेगा? हम सब आत्मा है और अशुद्ध आत्मा है ये कैसे पता चलेगा हमको? इस आत्मा के अंदर उसकी शुद्धता नष्ट हो गई। किसके कारण? विशुद्ध आत्मा क्या करती है? कृष्णेर नित्य दास। विशुद्ध आत्मा क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। और अशुद्ध आत्मा क्या है? कृष्ण की नौकरी छोड़ दी। अशुद्ध आत्मा कौन है? जिसने कृष्ण की नौकरी करना छोड़ दिया है, अपनी नौकरी में लग गया है या किसी अन्य दूसरे की नौकरी में लग गया कृष्ण के अलावा। यद्यपि सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है लेकिन फिर भी वो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है। कृष्ण से कनेक्टेड वस्तु की सेवा कर रहा है नो डाउट, पर डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा। तो इसीलिए उसको अशुद्ध आत्मा कहा गया। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो विशुद्ध आत्मा होगा वो कौन होगा? यानी कर्म योगी जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? वो केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है। कर्म योगी, योग मतलब जोड़ना होता है ना, तो कर्म के द्वारा कृष्ण से जो कनेक्ट होता है। कर्म के द्वारा कृष्ण से कनेक्ट होने का मतलब है कि केवल कृष्ण के लिए कर्म करना, तभी अपने कर्म से वो कृष्ण से कनेक्टेड है, अन्यथा वो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म करने का उद्देश्य कृष्ण नहीं है। कितने लोगों के जीवन का कर्म करने का लक्ष्य कृष्ण होता है? मैं केवल जो भी करूंगा सब कृष्ण के लिए करूंगा, दैट इज कर्म योगी। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो जो व्यक्ति पूरी तरह से कर्म योगी नहीं है वो अशुद्ध आत्मा है। सो भक्ति भाव से जो विशुद्ध आत्मा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। काम कौन करते हैं? मन और इंद्रियां ही करते हैं। मन जो है उनका मुकादम है और इंद्रियां जो है एक्चुअली वर्कर है ना। तो मुकादम और वर्कर दोनों मिलके ही काम करते हैं ना। जो मन है वो गाइड करता है क्या क्या करना है और इंद्रियां वास्तव में करती हैं। तो दोनों कब कृष्ण के लिए कर्म करेंगे? जब दोनों का फोकस कृष्ण की सेवा में ट्यून होगा। मन भी कृष्ण में लगा होगा, इंद्रियां भी कृष्ण में लगी हुई, उसको कर्मयोगी कहा जाता है। जिसका मन और इंद्रिय कृष्ण में लगा हुआ है, वे लोग उसे और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से बंधन से नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि वो कर्म कृष्ण के लिए करता है। सो इस तरह से कर्मयोगी के इसमें लक्षण बताए गए हैं 7वें श्लोक में। और 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योग के साधन की बात कही गई है कि जो सांख्य योगी है यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। ये रिमेम्बर पिछले श्लोकों में 12 प्रकार के योग बताए थे, भगवान ने बताया था ना, है ना। तो उसमें से एक जो है वो कर्मयोगी है, दूसरा जो है ये सांख्य योगी है। सांख्य योगी यानी अपने मन से कृष्ण से, मन के कार्यों के द्वारा वो कृष्ण से कनेक्टेड है। मन के कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और फीलिंग, सोचना, महसूस करना और इच्छा प्रकट करना। तो ये सब चीजें किसके लिए करना है? कनेक्ट करना है ना। जहां भी कनेक्शन आ गया तो वो जिसके लिए कर रहे हैं उससे कनेक्टेड है। तो मन के जितने कार्य व्यापार हैं, थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग, वो सब किसके लिए? कृष्ण के लिए। उसको बोलते हैं सांख्य योगी। तो उसके साधन की बात क्या है? भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् श्वसन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् उन्मीषम् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः इति धारयन्। यानी दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी हम सब लोग ये करते हैं, है ना। ये सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना फिरना, सोना, श्वास लेना,
में भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता है। ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? कृष्ण फैक्टर, कृष्ण की एनर्जी कार्य कर रही है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। You understood? समझ में आया? जैसे एक मैकेनिक है, वो औजार से काम करता है ना? काम कौन कर रहा है? औजार कर रहा है ना? उसी तरह से इंद्रियां जो है, ये शरीर मनुष्य का क्या कहलाता है? शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण, औजार है। तो औजार ये शरीर है, लेकिन इसके शरीर के द्वारा कर्म करने की इच्छा कौन कर रहा है? जीव कर रहा है ना? कहाँ तो भी एक लेक्चर सुन रहा था, आज ही बता रहे थे शायद मॉर्निंग भागवतम क्लास में, कि कर्म किया जाता है, लेकिन जीव जो है वो कौन से लेवल पे कर्ता कहलाता है? भागवतम का जो पहला श्लोक पढ़ा था महाराज में, उस श्लोक में ये बात आई थी। महाराज ने उस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन श्लोक में ये बात आई थी, हाँ, कि किस लेवल पे जीव करता है। तो कर्ता 3 लेवल पे होते हैं। प्रकृति क्रियमाण, प्रकृति वास्तव में कर्म करती है, हाँ, और जीव क्या करता है? इच्छा करता है। तो इच्छा करने के स्टेज पे वो करता है, वो वास्तव में कर्म नहीं करता है, पर इच्छा करता है। और भगवान किस लेवल पे करता है? सैंक्शन करने के लेवल पे करता है, अनुमंता। तो अनुमंता किसके कारण है? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचर, प्रकृति मेरे अधीनता में कार्य करती है। तो प्रकृति को कार्य करने का आदेश कौन देता है? भगवान देते हैं। प्रकृति को आदेश करने का कार्य कौन देता है? जैसे अभी मान लो भी रिसेंटली एक घटना घटी है ना, कोई व्यक्ति बोला कि मुझे अभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहना है, उसने लिख के दे दिया कि डिजॉल्व करो। तो डिजॉल्व किसने किया? उसने खुद से तो डिजॉल्व नहीं कर सकता, उसकी शक्ति में नहीं है, वो सिर्फ इच्छा व्यक्त कर सकता है कि मैं आज से चीफ मिनिस्टर नहीं रहूँगा। तो उसका रेसिग्नेशन एक्सेप्ट करना, तो उसमें उसने 2 बातें दिया था कि मैं डिजॉल्व करता हूँ, मैं मतलब मैं चीफ मिनिस्टर पद से त्याग देता हूँ, वो स्वीकार कर लिया गया। हाँ, उसने एक और कहा था कि मैंने मंत्रालय, इसको विधानसभा को डिजॉल्व कर दिया जाए, हाँ, और नया इलेक्शन करवाया जाए, उसकी वो बात नहीं मानी गई। देखो है कि नहीं? तो वो जिस चीज के लिए डिजर्व कर रहा था, उसका जो हायर अथॉरिटी है, उसने क्या किया? उसकी जो बात मानने योग्य थी माना, जो बात उसकी मानने योग्य नहीं थी उसको नहीं माना। कुछ कर सका नहीं कर, क्योंकि ही इज नॉट अ कंट्रोलर। समझ में आया ना? उसी तरह से जीव जो है इच्छा करता है, तो वो जो इच्छा उसकी फुलफिल होने के योग्य है संवैधानिक तरीके से, भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। पर अगर वो लिमिट से बाहर जाकर के कोई इच्छा प्रकट करता है, तो भगवान स्वतंत्र है उसकी इच्छा पूरा करना है या नहीं करना। समझ में आया? भगवान स्वतंत्र है उसकी इच्छा पूरी करने नहीं करने के लिए। भगवान किसी नियम और कानून से बद्ध नहीं है ना? ये यहाँ का एलजी या चाहे जो कुछ भी बोलो, वो नियम कानून से बद्ध हो सकता है, लेकिन भगवान इस तरह से किसी नियम कानून से बद्ध नहीं है। मैं ये प्रसंग इसलिए आपको बताया कि पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए नहीं, एक समझने के लिए। हाँ, ये अभी अभी ताजा स्थिति हुई है, तो इससे हम सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो जीव जो है डिजायर करने के स्टेज पे करता है, भगवान जो है सैंक्शन करने के स्टेज पे करता है ना? सैंक्शन करने के स्टेज पे करता है, और प्रकृति वास्तव में कर्म करने के स्टेज पे करता है। तो 3 कर्ता होते हैं। इसकी बात यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जो है वास्तव में लगता है कि मैं सांस लेता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, पर एक्चुअली करता कौन है? सांस कौन ले रहा है? हाँ, भगवान अगर ये शरीर का नर्व कहीं से दबा दे, है ना अगर हम सांस लेने वाले होते, हम शरीर को पूरी तरह से नियंत्रण करने वाले होते, तो शरीर अगर किसी कष्ट में आ जाता है, मान लो शरीर को लकवा मार दिया, शरीर में कुछ और बीमारी हो गया, तो हम लोग इतना भागदौड़ क्यों करते? खुद से नहीं ठीक कर लेते क्या? है ना? शरीर के अंदर भगवान की इच्छा से
अपने आप को रिपेयर करने की शक्ति है, लेकिन भगवान जहाँ चाहे उसको डाउन कर सकते हैं। शरीर में कोई ऑर्गन खराब हो गया तो हम सिर्फ भाग दौड़ करने की और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, भूत पिशाच के पास जा सकते हैं, चाहे कुछ भी झाड़ फूक कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल खुद नहीं कर सकते। करते हमारा शरीर पे क्या नियंत्रण है फिर? हमारा शरीर पे क्या नियंत्रण है बताइए? हम लोग छोटा मोटा सोच लेते कि भूख लगने पे हम खाना खा लेते हैं, मतलब पेट भर दिया, हमने नियंत्रण किया। हाँ, प्यास लगने पे पानी पी लेते हैं, हमने नियंत्रण किया। कुछ इमोशनल इच्छा पूरी करने के लिए हम थोड़ा सा हाथापाई कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने नियंत्रण किया है। तो वास्तव में कौन नियंत्रण कर रहा है? ये हम पर्सनली देख सकते हैं। तो ज्ञानी पुरुष जो है वो क्रियाओं को करते हुए, शारीरिक क्रियाओं को करते हुए जानता है कि मैं क्रिया नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है क्रिया? भगवान के आदेश से प्रकृति कार्य कर रही है। तो इसीलिए वो अपने आप को कर्ता भाव में नहीं लाता है। कर्म करता है, कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसका भावना कर्ता का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज होता है। इसीलिए ज्ञान योगी या सांख्य योगी के द्वारा हम ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। प्रलपन, विसर्जन, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वो जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। भौतिक इंद्रियों को, शरीर में देखो इंद्रियां हैं और शरीर में प्रत्येक अंग में अनेक अनेक चीज है, लेकिन शरीर के अंदर जो नाक के अंदर स्मेल को कैप्चर करने की जो शक्ति है वो सिर्फ इतने में ही है है ना? वो इतने में ही है। हाँ, अगर हम कोई वस्तु को अपने जीवा पे रखे हैं, जस्ट उसके बिलो, हाँ, जीवा पे नीचे रखे हैं, तो क्या उसका क्या सुगंध है पता चलेगा? और ये जो छोटा सा रडार दिया हुआ है जीवा जिसको बोलते हैं, हाँ, उसी के ऊपर स्वाद बिंदु बनाए गए हैं, स्वेद ग्रंथियां। हाँ, स्वाद ग्रंथियां जो है सिर्फ उसी के ऊपर है। उसी के ऊपर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका स्वाद मिलेगा। उस चीज को जस्ट थोड़ा सा ऊपर नाक में घुसा दिए तो स्वाद मिलेगा। हाँ, आंख में घुसा दिए, जीवा के बाहर ये गाल है, गाल पे चिपका दिए ऊपर से स्वाद मिलेगा? तो भगवान ने इसी शरीर में, ऐसा लगता है सब कुछ एक जैसा है, लेकिन उसमें भी विविधता है। You understand this point? उसमें भी विविधता है। जिस अंग को जो कार्य करने के लिए भगवान ने शक्ति दी है, वो अपने उसी प्रकार के इंद्रिय विषय के आने पर वो कार्य करेगा, उसको महसूस करेगा, उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब समझ पाएगा। अन्यथा ये शरीर में बहुत सारे जगह पे अंग हैं, लेकिन हर अंग हर चीज का कार्य नहीं कर सकता। कितना सटल पॉइंट बताया देखो भगवान ने। क्या कह रहे हैं? वो भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। हर एक इंद्रियों के लिए अलग अलग विषय है। हाँ, जिसकी आंखें होती हैं वो तस्वीर देख पाता है, वस्तु देख पाता है। आंखें बंद हो गई हैं तो नाक है, जीवा है, सब कुछ है, वस्तु जान पाता है, देख पाता है? नहीं देख पाता। आंखें ही देख पाती हैं। तो आंखों को भगवान ने ऐसी रचना दी है। आंखों की जटिल संरचना है। तो आपको मालूम है कितने? मेरे ख्याल से 10 करोड़ मांस इसके अंदर कोशिकाएं हैं। आंखों के अंदर, एक छोटी सी आई बॉल के अंदर 10 करोड़ कोशिकाएं हैं। और उन कोशिकाओं को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि थोड़ा सा वस्तु का ऐसा चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन चेंज हुआ, तो उसका रंग सब कुछ बदल सकता है है ना? हमने कभी देखा ना, एक पिक्चर में आता तो पिक्चर को हिलाओ तो क्या हो जाता है? पिक्चर बदल जाता है या रंग बदल जाता है ना? तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ तो परिस्थिति बदल जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या जानता है? आई एम नॉट दैट पर्सन हु कंट्रोल्स दैट। हु इज दैट पर्सन हु कंट्रोल्स इट? कृष्ण ने इंद्रियों को, हम में से किसी के अंदर ऐसी शक्ति है क्या कि अपने जीवा का कार्य हम किसी और अंग से ले सकते हैं? अगर मैं शरीर को नियंत्रण करता तो कर सकता था ना? हाँ? अगर मैं शरीर को नियंत्रण करता तो मेरा नाक खराब हो गया तो मैं आंख से सांस ले सकता है है ना? आंख में भी होल है, कान में भी होल है, नाक बंद कर दिया तो बाकी होल से हवा नहीं जाता है। हवा जाता होगा लेकिन वो फेफड़े में नहीं जाए
हाँ, पर अगर हम कंट्रोलर होते तो कर सकते थे ना, हम कंट्रोलर होते तो कर सकते थे ना। फिर आप कहेंगे कि नहीं आजकल तो साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक फोटो आया था कि किसी ने उसकी ये नाक, यहाँ नाक के बजाय यहाँ पे नाक बना दिया है। तो नाक बनाया ठीक है यहाँ पे, लेकिन उसको पाइप लगा करके होल तो इसी से कनेक्ट किया होगा ना, फेफड़े में ये जा रहा है क्या, इंटरनल सिस्टम भी चेंज कर दिया। ठीक है, आज से नाक का हवा जो है वो अतड़ी में जाएगा। हाँ, अगर अतड़ी में जाएगा नाक का हवा, हम जिंदा रहेंगे? वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। सो हम लोग नियंत्रक नहीं है। कौन है नियंत्रक? कृष्ण है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस सच्चाई को जानता है और वही जो है वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। तो सांख्य योग के द्वारा साधन की बात कही गई है कि सांख्य योग का साधन कैसे होता है। 10वें श्लोक में भक्ति योग के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन किया गया है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं इवाम्भसा। भक्ति योग की कर्मों में निर्लिप्तता बताई गई है। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। समझ में आया ना? पहला क्या कहा? कर्मयोगी को साथ देखो, बहुत भगवान बड़े ढंग से कनेक्ट कर रहे हैं। 7वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कर्म कौन करता है, कर्मयोगी के लक्षण क्या होते हैं। फिर ज्ञान योगी ज्ञान कर्म करने की बात कही, फिर कर्म के बारे में ज्ञान की बात कही। अभी ये श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए कर्म करने से व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सारे कर्म किसको समर्पित करके करना चाहिए? भगवान को समर्पित करके। ब्रह्मणि माने ब्रह्म, भगवान। हाँ, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। अब एक बार भगवान ने कह दिया कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, फिर दोबारा ये कहने की क्या जरूरत है संगम त्यक्त्वा? लेकिन भगवान वांट्स टू बिकम वेरी श्योर। समझ में आया ना? जब व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो उसको फिर से उस कर्म से अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए, उस कर्म के जो फल है उससे आसक्ति छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देना चाहिए, भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए, आसक्ति छोड़ देना चाहिए। जब भगवान को समर्पित होकर के अनासक्त भाव से कर्म करेंगे, लिप्यते न स पापेन, फिर उस कर्म का जो भी परिणाम निकलेगा उस कर्म के परिणाम से वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। और उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जैसे पद्म का पत्र, कमल का पत्ता जो है या कमल का फूल जो है वो पानी में खिलता है, लेकिन एक बूंद पानी भी उसको सोख नहीं करती है। पानी का पत्ता जो कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर उसके ऊपर कितनी पानी डालो पर क्या वो गीला रहता है? पानी में रहते हुए कोई ऐसी वस्तु है पानी में रह के गीला नहीं रहेगी, है ना? ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, जैसे पद्म पत्र हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को पानी में डाल दो तो गीला हो जाता है, कपड़े को पानी में डाल दो तो गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सोख कर लिया है, आसक्त हो गया उस पानी से। उसी तरह से जब व्यक्ति कर्म करके आसक्त हो जाता है तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से पानी में रहते हुए कमल का पत्ता आसक्त नहीं होता है, उसी तरह से जीव को ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, संग को त्याग करके केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। तो यही कर्म किधर कन्वर्ट हो गया? भक्ति योग में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट समझ में आया? ये कर्म किस में कन्वर्ट हो गया? भक्ति योग में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति रुच्यते कहा गया है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है भक्ति? ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। भक्ति का आरंभ ही कहाँ से होता है? जब हम भगवान के इंद्रियों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने इंद्रियों को लगाना शुरू करते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उसके लिए हर प्रकार की चीजों से हम क्या हो जाते हैं? मतलब इंद्रियों को प्रयुक्त करना है, काम में लगाना है, पर किसके लिए? केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तो बहुत ही टेक्निकल तरीके से भगवान जो है यहाँ पे भक्ति योग में कर्मों की निर्लिप्तता का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अगर अपने भावना को बदल करके केवल भगवान की संतुष्टि के लिए इंद्रियों को कर्म में लगाए, तब वो क्या करता है? वो कर्म करने से वो भक्ति का कर्म करता है और उसको किसी भी प्रकार का कर्म बंधन
नहीं लगता है। जब कर्म बंधन नहीं लगता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये एक सिस्टम है। 11वें श्लोक में कर्मयोगी के कर्म करने की शैली का वर्णन करते कि कर्मयोगी कैसे कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्धया केवल लहरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। लास्ट वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। उद्देश्य बताया है कि कर्म करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कायेन मनसा बुद्धया, हम लोग 3 तरह से कर्म करते हैं। काय माने शरीर, मन और बुद्धि, ये 3 प्रकार से कर्म करते हैं। पर तीनों प्रकार का कर्म का टारगेट क्या होना चाहिए। कायेन मनसा बुद्धया, शरीर से कर्म जो हो, मन से जो कर्म हो और बुद्धि से जो कर्म हो, और भी केवलर इंद्रियैरपि। केवलर मतलब, केवलर का यहाँ पे मतलब क्या दिया है देखिए। हाँ, शुद्ध है। केवलर, केवलर ढूंढो। केवल है शुद्ध। हाँ, शुद्धिकरण करने के लिए। केवल मतलब शुद्धिकरण करने के लिए। किसके शुद्धिकरण के लिए। इंद्रियों की शुद्धिकरण करने के लिए। यानी कर्म करने से, जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तब क्या होता है, इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। और जब इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, आत्मा का मन का शुद्धिकरण होगा। इंद्रियां कनेक्टेड हैं। जब इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा तो मन का शुद्धिकरण होगा, मन का शुद्धिकरण होगा तो बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, और जब बुद्धि का शुद्धिकरण होगा तो अहंकार जो है वो किस में बदल जाएगा। फॉल्स ईगो विल बिकम ट्रू ईगो। अहंकार माने फॉल्स ईगो। हाँ, ईगो मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, अपना पहचान। तो इस समय हमारी पहचान क्या है। फॉल्स ईगो किसको कहते हैं। आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ। हाँ, यही सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो का ये मतलब है और नहीं होता है कि दूसरा कुछ। फॉल्स ईगो का सबसे बड़ा फैक्टर है ये सोचना कि मैं ये शरीर हूँ। और उस शरीर को जब मैं सोचने लगता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो बहुत सारी उपाधियाँ लग जाती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, हाँ, मैं जानवर हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं मकोड़ा हूँ, मैं तितली हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ। You understand this point? हाँ? तो सभी उपाधियों से अगर निकलना है, बाहर निकलना है तो क्या करना है। पहले इंद्रियों का शुद्धिकरण करना चाहिए, और इंद्रियों के शुद्धिकरण के बाद में आत्म शुद्ध है पॉसिबल है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धिकरण के लिए ही कर्म करते हैं। तो इस जगत में जो वैधि भक्ति के द्वारा भगवान के लिए कर्म किया जाता है, वैधि भक्ति मतलब विधि विधान के द्वारा भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना, जो रिकमेंडेड है वो, उससे क्या होता है, वह करने से हमारी शुद्धिकरण होता है। इसीलिए व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पे किस लिए आना चाहिए। आत्म शुद्धिकरण के लिए और भगवान की संतुष्टि के लिए। ये 2 लक्ष्य होना चाहिए। और जो व्यक्ति, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैटरडे को जीवन मुक्त की बात, हाँ है ना, यहाँ कर रहे थे, कल डिस्कस कर रहे थे, याद है, भूल गए। जीवन मुक्त की बात। जो व्यक्ति इस स्टेज पे आ जाता है वो केवल अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करना शुरू कर देता है अपने एग्जिस्टेंस के। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, यह यस्य हरेर्दास्य मनसा कर्मणा गिरा निखला स्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त। वो व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी क्या रहता है, शरीर से मुक्त रहता है। मतलब वो शरीर से ज्यादा आसक्त नहीं रहता है। उसका शरीर में रहना मतलब वो जान जाता है कि मैं यहाँ रहूं चाहे और कहीं भी रहूं, किसी जगत में भी रहूं, मैं क्या हूं। हाँ, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती का उदाहरण दिया जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं ना कि विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय सर्पपटली प्रोत खात दंशायते। मतलब जो व्यक्ति भगवान के भक्ति के स्टेज पे कार्य करता है उसको ये जगत, जिसको भगवान ने भगवत गीता में पर्सनली कहा है दुखालयम, है ना, और भक्त इसको किस रूप में अनुभव कर रहा है, सुखालय कहाँ है, आलय माने घर होता है। ये भौतिक जगत दुख का घर है
और सुख का घर कौन सा है? वैकुंठ लोक। सिंपल है। जैसे पहले, आजकल तो हॉस्पिटल में मैटरनिटी होम होता है, राइट? पर पहले हर घर में एक मैटरनिटी होम होता था। स्त्रियां जहाँ भी रहती थी वहाँ पे एक मैटरनिटी होम रहता था कि उसको सौरगृह बोलते थे कि नहीं? जहाँ पे स्त्रियां जो है एक रूम में जाकर के बच्चा पैदा करती थी, है ना? नहीं, पहले का पता नहीं आप लोग को। हाँ? ये सब लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए। नहीं, बूढ़े माताजी लोगों को पता होगा, जब हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं था। आजकल तो गांव में भी हॉस्पिटल का सिस्टम हो गया। नहीं तो घर में एक कमरा जो है वो सौरगृह कहलाता है, समझ में? और जब जननी, हाँ, जच्चा बच्चा जब तक छोटे रहते हैं तब तक वो सौरगृह के अंदर ही पैक रहते हैं, वहां से बाहर नहीं आते हैं। उसको बोलते हैं अशुद्ध घर है ना? जिस दिन वो उस सौरगृह से बाहर आते हैं तो उसके ऊपर कुछ संस्कार होता है। संस्कार करने के बाद में वो शुद्धिकरण होता है। इसलिए मेरे को बहुत बार लोग फोन करके पूछते भी है, प्रभु जी बच्चा पैदा हुआ, मर गया तो उसमें सूतक लगता है ना? बच्चा पैदा होने में सूतक क्यों लगता है बताओ? मरने में तो ठीक है, सूतक समझ सकते हैं, बच्चा पैदा लगने में क्यों? क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होता है तब तक हर चीज अशुद्ध है। यू अंडरस्टैंड? तो ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है, दुख का घर है। और भक्त क्या बोल रहा है? विश्व पूर्ण सुखायते। हाँ, ये जगत जो है पूरी तरह से शुद्ध है, सुख का जीवन है। भगवान से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये जगत जो है दुख का घर है, और वो बोलता है नहीं, सब सुखी सुख है। क्यों सुख है भाई? उसको मुक्त, हाँ, जीवन मुक्त है, इसलिए उसको सुख है, क्योंकि जीवन मुक्त है। वो कह रहा है दुर्दांत इंद्रिय, हाँ, सर्प पटली प्रोत खाता दंष्ट्रायते। सांप जो होता है उसका दांत और उसका विष का थैली अगर इंटैक्ट है तो खतरनाक होता है ना? सांप जब उसका दांत लंबा लंबा जो होता है मारता है, 2 ही दांत होता है, इतना लंबा ला, देखा है ना? और वो दांत में होल रहता है, और वो होल से उसका विष जो है उसके यहाँ रहता है। इसलिए सांप जब काटता है तो ऐसे घूम जाता है। मालूम है आपको? काटा है किसी को? नहीं काटा, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। anyway, काटेगा भी तो एक्सपीरियंस रह भी नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलता है कि सांप जब काटता है तो ऐसे घूम जाता है, जिससे कि घूम करके जब वो ऐसा उठेगा तो उसका दांत जो ऐसे टेढ़ा होता है, वो टेढ़ा दांत को निकाल सकता है। और दूसरा, ऐसे घूमने का तात्पर्य है कि उसका जो विष का पैकेट है वो ऐसा उल्टा होता है, तो विष जो है वो छोड़ देता है। वो विष जो है ऐसा छोड़ देता है उसमें, कि जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे वो विष इंजेक्ट कर देता है। तो उसका दांत एक तरह से इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का सुई जो होता है अगर आगे से बंद रहे तो कितना भी घुस जाएगा दवाई अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या होता है आगे होल रहता है। इसके लिए जब दबाते हैं तो पूरा दवाई जो है अंदर चला जाता है। उसी तरह से सांप का दांत रहता है। पर अगर सांप के पास दांत है और विष की थैली है तो खतरनाक है, एक बार काट लिया तो गया। हाँ, लेकिन अगर दांत ही निकाल दिया सांप का, दुर्दांत इंद्रिय कह रहे हैं कि ये मनुष्य की इंद्रियां जो हैं या जीवों की जो शरीर की इंद्रियां हैं वो दुर्दांत हैं। जैसे सांप दुर्दांत होता है, समझ में आया ना? दुर्दांत इंद्रिय सर्पपटली, खतरनाक इंद्रियां हैं। इंद्रियां अभी हमारे पास में 21 श्लोक के ऊपर मेरे को बहुत पॉइंट आता है डिस्कस करने के लिए, लेकिन बोलना बड़ा मतलब मेरे को रोकना पड़ता है अपने आप को। तो कहते हैं कि अगर एक इंद्रिय भी, शरीर की एक इंद्रिय भी जो है, हाँ, उसमें बताया है, एक उदाहरण दिया है, मीन भृंग मातंग। मीन माने मछली, उसकी एक इंद्रिय कौन सी? जिह्वा। जिह्वा के कारण वो जान दे देती है। मीन भृंग, भंवरा, भंवरा जानते हैं? वो हार्ड से हार्ड काठ को, यानी लकड़ी के सूखे लकड़ी को ड्रिल करके वो उसमें रहता है,
भौरे के अंदर इतनी ताकत होती है कि कठिन से कठिन लकड़ी को, आपको तो इलेक्ट्रिक का लगाना पड़ता है ड्रिलर, है ना, उसके पास में भगवान ने नेचुरल ड्रिल दिया हुआ है। वो पूरा खंभा को या उसको पूरा इसको ड्रिल करके वो उसके अंदर रहता है। और कमल का पत्ता जो है, उसका पंखुड़ी, कमल का फूल जो है, उसकी पंखुड़ी कितना मुलायम होती है, हाँ कितना मुलायम होती है बता, कभी टच किया है उसको? ऐसे धीरे से प्रिक किया तो उसमें अपने आप होल हो जाएगा, है ना। और जो उसको ड्रिल कर सकता है वो मकरंद पीने में इतना मशगूल होता है, सूरज डूब जाने के बाद में वो पंखुड़ी बंद हो जाती है और कमल का कोश बंद हो जाता है। और जब दोबारा सूरज उगता है और कमल का फूल खिलता है तो उसके अंदर भौरा मरा हुआ मिलता है। क्यों मरा हुआ मिलता है? क्या वो पंकज के कोश को फोड़ नहीं सकता है? जो इतने हार्ड कास्ट को ड्रिल कर करके और उसके अंदर घर बना करके रह रहा है, हाँ, वो इतना नरम पंकज कोश को ड्रिल नहीं करके बाहर आ सकता है? एक बार ड्रिल किया तो बाहर आ जाएगा, है ना, एक बार सिर्फ ड्रिल किया तो बाहर आ जाएगा। लेकिन आसक्त किससे हुआ है? मकरंद आस्वादन करने से। दुर्दांत इंद्रिय, इंद्रिय ने उसको वहां पे बांध करके रख दिया है। मीन, भृंग, मातंग, कुरंग। मातंग किसको बोलते हैं? हाथी को, है ना, हाँ बताया था। हाथी मातंग है, हाँ। हाथी को क्या चाहिए? हथिनी का थोड़ा सा स्पर्श चाहिए, सिर्फ थोड़ा स्पर्श करने के लिए खड्डे में कहाँ गिर जाता है? गड्ढे में गिर जाता है और उसको उस तरह से पकड़ लिया जाता है। नहीं तो हाथी को कैप्चर करना आसान है क्या? हाथी को कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं? हथेली को लेके जाते हैं, उसको साइड में रख देते हैं और बगल में खड्डा खोद के उसके ऊपर लकड़ी का ये घास फूस डाल देते हैं, जिससे पता ना चले कि खड्डा है। हाथी आता है, सोचता है वारे वाह मेरी पियांस खड़ी है इधर उसको जाकर रगड़ने जाते हैं, फिर खड्डे में सीधा चला जाता है। 10-15 दिन, महीना भर उसको वहाँ भूखा रखते हैं, बाद में उसी हथेली के हाथ से उसको खींच करके बाहर निकालते हैं और उसको पालतू बना देते हैं। उसका पूरा इंडिपेंडेंट खत्म। कुरंग, हिरण, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। किसके लिए पागल हो जाता है? उसको पकड़ने के लिए बहेलिया क्या करता है? बांसुरी बजाना शुरू करता है ना, बांसुरी बजाना शुरू करता है। और बांसुरी की आवाज सुन करके वो क्या होता है? तो कहा गया है कि इनकी एक एक इंद्रियां जो है उनके वश में नहीं है, इसके लिए वो क्या हो गए? पकड़े गए, मारे गए। पकड़े भी गए और मारे भी गए। शिकारी क्या करता है? बांसुरी बजा करके, हिरन जो है बांसुरी सुन करके खड़ा हो जाता है, सामने देखता है शिकारी आ रहा है बांसुरी बजाते, उसको लगता है वारे वाह क्या आनंद दे रहा है मुझे, और वो आके सीधा गले में रस्सी डाल देता है, चल भाई। मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल है। मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल हैं, और अगर उन इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया तो क्या हो सकता है? उसमें से एक भी आकर्षित हो गई, उसका जान ले लेती है। पतंग, पतंग माने वो जो लाइट जलता है ना, आपने देखा होगा लाइट जलता है, फोकस लाइट, तो इतना ज्यादा चमकता है, वो कीड़ा को लगता है वाह वाह हेवन है, उड़ के जाता है और वहां पर ही वो क्या बन जाता है? उसको क्रेमेटोरियम जाने की जरूरत होती है, वही उसका शमशान भूमि है। वही उसका शमशान भूमि है। और इतने मूर्ख होते हैं कि देखते 1000 गिर चुके हैं मर मर के, वहां से पूरा बांस आता रहता है, धुआं निकलता रहता है, फिर भी कितना भीड़ रहती है उधर। देखा है वो पतंगों की कितनी भीड़ रहती है उधर, और सुबह तक सबके सब क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाते हैं, सबके सब ढेर हो जाते हैं। तो इंद्रियां बहुत प्रबल है। इन इंद्रियों से निकलने के लिए क्या होना चाहिए? दुर्दांत इंद्रिय सर्प पटली, सांप की तरह से खतरनाक है, कभी भी एक फंस गई तो मार देगी। लेकिन अगर सांप का जैसे दांत तोड़ दिया जाए, हाँ, उसी तरह से जिसने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उसका दांत टूट गया है। तो सांप के अंदर विष भले ही है, लेकिन दांत नहीं है। दांत नहीं है तो अपना विष इंजेक्ट नहीं कर सकता।
उसी तरह से इंद्रियां अगर कृष्ण की सेवा में लगी हैं तो चाहे इंद्रियां कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, इंद्रियां मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रोत खात दंष्ट्राय, तो उनका दांत ही उखाड़ लिया। तो इंद्रियों का दांत उखाड़ना मतलब फिजिकली इंद्रियों को काट के फेंकना नहीं है। जैसे कोई अपने शरीर के किसी अंग को काट के फेंक दे और बोले बहुत परेशान करता है, हाँ, अंग काट के फेंक देने से उसकी परेशानी दूर नहीं होगी। क्या करना है? दांत तोड़ना है। सांप को मारना नहीं है, क्या करना है? दांत तोड़ना है। तो सांप का दांत तोड़ने से सांप जैसे नहीं मरता, उसी तरह से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देने से जीव मरता नहीं है। फिर कोई बोले अच्छा हम सब कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो मेरे को कहाँ से सुख मिलेगा? मेरे को भी तो सुख चाहिए। मिलेगा। भगवान की सेवा करने में जो सुख मिलेगा वो सुख भौतिक जगत में नहीं है। उस सुख का हमको अनुभव नहीं है, इसलिए हम ये तुच्छ सुख के पीछे लगे हुए हैं। भगवान की सेवा करने का जो सुख का अनुभव है वो सुख हमको नहीं अब तक अनुभव हुआ है, इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर पाते कि ये सुख और उस सुख में कितना अंतर है। जब सेवा करेंगे और वो सुख का आनंद जब मिलने लगेगा तब ये सुख अपने आप छूट जाएगा। इस सुख को, भौतिक जगत के इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का एग्जांपल दूं, चाय पीते रहे होंगे, है ना, बहुत आसक्त भी रहे होंगे चाय पीने के लिए, छोड़ दिया, अभी क्या वो बहुत परेशान करता है चाय, अरे यार मेरे को छोड़ दिया कि और भी मैं इसके ऊपर केस करता हूँ। हाँ, कोर्ट में घसीटता है, क्या करता है चाय? कुछ नहीं कर पा रहा है ना। आपने क्यों छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया? वही चीज जो छोड़ नहीं पा रहे थे, भगवान की सेवा में लगा देने से अपने आप ही छूट गया। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की बात कही गई है यहाँ पे। इसीलिए कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताई गई कि वो कैसे कर्म करता है। कर्मयोगी अपनी सारी इंद्रियों को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा देता है, जिससे उसका शुद्धिकरण होता है। 12वें श्लोक में कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया गया है कि कर्मयोग करने वाला जो व्यक्ति है, हाँ, उसको क्या कर्मयोग यानी भगवान के लिए जो कर्म करता है उसका लाभ क्या है, उसका क्या बड़प्पन है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, शांतिम आपनोति, शांति प्राप्त करता है। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबद्धति, लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए कर्म नहीं करता है, कर्म का फल पाने के लिए कर्म करता है, वो क्या होता है? नहीं सॉरी, इसमें अयुक्त, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, अपना मेहनत जो किया उसकी खुद की इच्छा है कि मुझे फल मिले, वो बंध जाता है। सिंपल, दोनों तरीके बताया गया है। तो कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करने का मतलब है शांति मापनोति। इस जगत में शांति किसको कहते हैं? शांति का डेफिनेशन क्या है? बहुत सारा शांति, ओम शांति नारा भी लगाते हैं, हाँ, कैसे मिलता है? फार्मूला क्या है शांति का? किस आत्मा की शांति कैसे मिलता है मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक तो मेरा ही नहीं तो शांति का अनुभव ही नहीं है। आत्मा की शांति होती क्या है ना? सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर। मैंने सोचा था शायद आपको पता होगा। भगवान के चरणों में शांति मिलती है। सब द्वंद्व से मुक्त हो जाना। द्वंद्व से मुक्त हो जाना। यस यस। अपने इंद्रियों में भगवान की सेवा में लगा दे तो ऑटोमेटिक हमारा मन पूरा शांत हो। और लगाएंगे कैसे? शांति का फार्मूला है ना, भगवत गीता में शांति फार्मूला दिया है। उनकी सेवा में लगा। अनासक्त होगी काम। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन शांति फार्मूला क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट भगवत गीता में कृष्ण ने दिया है। आप भोग, सब लोग रिपीट करो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। बोलो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम
सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम वृक्षति। क्या बताया गया है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम लोग जो कष्ट करते हैं उसका इंजॉयर कौन है? कृष्ण है। हम लोग सोचते हैं इंजॉयर कौन है? मैं हूं। समझ में है ना? यहाँ पे दिया है स्ट्रेट अवे, काम कारेण। काम कारेण मतलब खुद उसका फल की इच्छा चाहता है, उसकी इच्छा है खुद को फल पा चाहिए। अयुक्त काम कारेण, उसको फल चाहिए, मैं जो कर रहा हूं उसका फल मेरे को मिले, इसलिए वो कर्म में लगा हुआ है। अगर उसको फल नहीं मिलेगा कर्म नहीं करेगा। तो अयुक्त काम कारेण, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे काम का जो रिजल्ट है वो तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरे लिए है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम लोग सोचते हैं आई एम द इंचार्ज ऑफ दैट प्लैनेट, ये चीज मेरा है, मैं इसका मास्टर हूं, मैं इसका स्वामी हूं। पर भगवान क्या कहते हैं? मैं सबका स्वामी हूं। इस जगत में जो कुछ भी है, केवल ये प्लैनेट अर्थ ही नहीं, जितने भी ब्रह्मांड है सारे ब्रह्मांडों का मैं स्वामी हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं। आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। ये जानना है कि कृष्णा इज सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, नॉट मी। अगर मैं सुप्रीम प्रोप्राइटर होता तो जो चीज मेरी वस्तु है मैं उसको छोड़ के जा सकता था, हा? लेकिन अंत में मुझसे ले लिया जाता है। मेरा पावर, पोजीशन, धन, संपत्ति सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता है? जिंदा रहते हैं तभी मैं मान लो बड़ा पुलिस कमिश्नर हूँ या बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ, 5 साल के बाद में मैं क्या हूँ? अभी तो मैं 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर था, अभी मैं क्या हूँ? झाड़ू वाला हूँ। अभी मैं सड़क पे झाड़ू वाला हूँ, अभी झाड़ू यात्रा निकालूंगा, सफाई करो। समझ में आया ना? ये अहंकार का भाव है कि मैं कुछ हूँ। और जब अहंकार का भाव रहता है तब उस अहंकार के भाव के कारण व्यक्ति जो है निम्न से निम्न कोटि का कर्म करता है और उसको भोगता है, सफर करता है। पर भगवान दिखा देते हैं कि यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू आर नॉट प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कंट्रोलर कौन है? मैं हूं। कृष्ण का पोजीशन कभी किसी ने डाउन कर सका है? इतने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, आजकल तो फिर भी ऐसा अच्छा युग है, कोई किसी को इतना तो लात मारता नहीं है। आदमी जिस तरह से अपने आप को जीने के लिए चाहता है उस तरह से जीने का अवसर है उसको। मालूम है ऐसा समय भी रहा है जब अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को बिना कारण ही मार मार करके सभी दम कर दिया जाता है, उसको अनेक प्रकार से फंसाया जाता है, मारा जाता है। भगवान कृष्ण प्रकट होने से पहले कंस ने कितना अत्याचार किया था? ऐसा कोई अत्याचारी आज जन्म लिया है? कोई है इतना बड़ा अत्याचारी जो कंस की तरह से अत्याचार कर सके, हिरण्यकशिपु की तरह से अत्याचार कर सके, रावण की तरह से अत्याचार कर सके? आजकल के जितने भी बड़े बड़े राक्षस अपने आप में हैं, उनके अंदर शक्ति ही क्या है? कोई शक्ति नहीं है। हम लोग शांति से जी सकते हैं कम से कम। मैं तो अभी 46 ईयर का हो गया हूँ। जब से होश संभाला तब से तो ये देखा नहीं कि जीने के लिए बहुत कठिन है जीवन, है ना? हम जैसा चाहे जी सकते हैं। हाँ, हम गलत काम में जाएंगे तो जो चीज का जो परिणाम उसको मारपीट मिलेगी। अगर मैं गुंडागर्दी करने जाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा तो कोई भी मेरे को भी मारेगा। मैं किसी का मर्डर करने जाऊंगा तो कोई मेरा भी मर्डर करेगा, है ना? अगर मैं शांति से जीना चाहता हूँ, किसी चीज में लफड़े में नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं शांति हूँ। एटलीस्ट कोई जबरदस्ती आकर के पिट नहीं रहा है कि तुम नाम क्यों जप रहा है। तुमको 22 मार्केट प्लेस में ले जाकर के कोड़े से पीटूंगा। कोई अभी तो ऐसा नहीं क्या कर रहा है ना, मैं राम जपू या चाहे साई जपू, चाहे जो भी जपू जपो, जो भी करो करो। कोई बोलने आ रहा है? आप अपने काम में शांति से लगे हो तो कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा अत्याचार अभी भी नहीं हो रहा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, युक्त कर्म फलम, अपने कर्म का फल जो भगवान को दे देता है, वो जान जाता है कि भगवान जो है सर्वलोक महेश्वरम है।
और भगवान ही सबके सुहृद है। ये तीन फैक्टर जो जान जाता है वो व्यक्ति शांत हो जाता है। तो युक्त शब्द में ये तीनों चीजें आती है, ये तीन चीज जानने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो भी कर्म करता है उसका फल अपने लिए नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है मैं तो प्रोपराइटर नहीं हूँ। कंपनी का जो नौकर है ना, उसको मालूम है मैं ये प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ तो ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रोडक्शन निकालने के लिए मुझे जो सैलरी मिलेगी मालिक की तरफ से वो दे देगा मेरे को, सिंपल है ना। वो मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ वो स्वामी के लिए कर रहा हूँ, तो वो अपनी सैलरी में संतुष्ट है। वो दुखी नहीं है। उसको मालूम है भगवान मेरा भोजन पानी दे ही रहे हैं, मुझे जो आवश्यक है वो दे ही रहे हैं, और मैं इसका प्रोपराइटर नहीं हूँ तो मैं उसके लिए अपना माथा पच्ची क्यों करूँ? उसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है मेरी चिंता क्यों है? है ना, ये चिंता किसकी है? स्वामी की है। कंपनी का जो मालिक है उसकी चिंता है कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। वो मेरे को बोला यहाँ से माल भर के वहां पर ड्रॉप करो तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ का माल भर के वहां ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से बेच के उठा लेके जाओ वहां कर रहा हूँ, जो काम दिया वो कर रहा हूँ चुपचाप से। तो ही शांत है, शांति प्राप्त। जो व्यक्ति जान जाता है ये तीन चीजें, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम, उसको क्या मिल जाता है? शांति आत्मोति, उसको असली शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो कर्म योग नहीं करता है, जो व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ किसके लिए है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम प्रोपराइटर, हाँ मैं चाहूंगा वैसे अपना इसकी इच्छा से पूरी करूंगा। तो मान लो अगर आपका नौकर जो है, हाँ, वो सोचने लगे कि इस घर का प्रोपराइटर मैं हूँ, घर में जो कुछ भी सब कुछ मेरा है, मेरी इच्छा से काम होना चाहिए, हाँ, तो उसको शांति रहेगी। हाँ, या जिसके लिए कर रहा है उसको शांति रहेगी। तो दोनों क्या करेंगे? स्वामी क्या करेगा? तुरंत भगाओ इसको, इसके रहने से घर में अशांति फैल गई। सिंपल है ना। कंपनी में इसके रहने से अशांति फैल गई, ये बदमाशी कर रहा है, ये नियम पालन नहीं कर रहा है, तो इसको हटाओ। सो कर्म योग की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है वो शांत रहता है। जो व्यक्ति अयुक्त रहता है, काम कारेण, अपनी इच्छा से काम इसमें करता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः ससिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम गति। उस व्यक्ति को न तो सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न ही तो परम गति मिलती है, कुछ नहीं। जो डिफॉल्टर होता है कंपनी में, उसका क्या होता है? उसको पनिशमेंट होता है, सिंपल है ना। डिफॉल्टर होता है उसका क्या होता है? उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, उसको कोई खाना नहीं दिया जाता है या पैसा नहीं दिया जाता है, उसके पास जो होता है उसको भी क्या किया जाता है? अटैच कर लिया जाता है। अभी है ना एक केस, उसकी प्रॉपर्टी भाग गया था, भगोड़ा घोषित कर दिया गया, तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अटैच कर लिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। हाँ, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? सील कर दिया। ही कांट यूज इट। क्यों? डिफॉल्ट है। क्यों है? प्रॉपर्टी क्यों गवर्नमेंट ने ले लिया? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जगत में जितनी भी प्रॉपर्टी है सब किसकी है? सरकार की है। सरकार के साथ जो कोऑपरेट करके रहेगा ही कैन एंजॉय इट प्रॉपर्ली। जो सरकार के साथ कोऑपरेट करके नहीं रहेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? किसको शांति है बताइए? ये जो रिफ्ट में झगड़े में लगे रहते हैं उसमें दोनों में से किसको शांति है? तो बुद्धिमानी किसमें है? शांति किसमें है? अयुक्त होने में, युक्त होने में, कृष्ण को सब कुछ समर्पित करके, कृष्ण के शरण में जाकर के, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर्म करने में शांति है। तभी भी हमको भी शांति मिलेगी। तो ये सांख्य योग और कर्म योग के साधन का प्रकार बताया 7 से लेकर के 12 में। और ये मैं जो बताया आपको वही है। इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं। योग युक्त कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन किया है। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को बस में रखने वाला, राग द्वेष से मुक्त इंद्रियों का परिचालन केवल सेवा के लिए करता है। विशुद्ध आत्मा अंतःकरण की मलिनता से जो मुक्त है। मलिनता का मुख्य कारण है भौतिक आसक्ति, तो भौतिक आसक्ति से जो व्यक्ति मुक्त है। विजित आत्मा शारीरिक सुख सुविधाओं से अनासक्त, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तत्पर रहता है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा, इसको देखो जितेंद्रिय किसको कहते हैं?
जितेंद्रिय उसको कहा गया श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसको कहा जाता है? सुन करके, स्पर्श करके, देख करके, चख करके, हाँ, स्मेल करके, यानी इंद्रियों के पांचों कार्य से। समझ में आया ना? न हृष्यति, न तो उसको ज्यादा सुखी होता है और न ही तो ग्लायति, दुखी होता है। वाह सविज्ञेयो जितेंद्रिय, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। जितेंद्रिय कौन है? अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण किसने किया है? जो इंद्रियों के ये जो विषय वस्तु है उनसे द्वारा वो न तो प्रसन्न होता है न तो दुखी होता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सभी जीवों को अपने समान ही समझने वाला। ज्ञान योगी का अपने शरीर से भी असंग होता है। वो जानता है ज्ञान योगी कि मैं अपना शरीर नहीं हूँ। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता है, ज्ञान योगी अपने शरीर से भी असंग हो जाता है। तो ज्ञान के भाव से एक्चुअली क्या होता है? आचरण में, व्यक्ति के आचरण में कठोरता आती है। इसीलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कर्मयोगी समस्त शरीरों से अपनी एकता को जानता है। अभी जैसे मैं अपने शरीर के प्रति मृदुल हूँ, अपने शरीर की अच्छाई करना चाहता हूँ, है ना? कट गया तो उसकी दवाई करना चाहता हूँ, गंदा हो गया तो सफाई करना चाहता हूँ, है ना? और कमजोर हो गया तो उसको मजबूत बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको अपना समझता हूँ। पर अगर जो रियल ज्ञानी होता है वो जानता है कि सभी का शरीर जो है वो भगवान की, इसीलिए वो सबके प्रति कार्य करता है। कर्मयोगी कर्मयोगी समस्त शरीरों को अपनी एकता से जानता है और आचरण में सभी जीवों के प्रति उसके हृदय में उदारता रहती है। ये तत्व समझने का ये बहुत पॉइंट्स है। उसके बाद में सांख्य योगी के साधन की इसमें जो बात बताई थी तो मैं बता दिया था। तत्ववित्त शब्द सांख्य योगी के विवेकशील साधक के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्रिया में अपने लिए कर्तापन का भाव नहीं देखता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, यही पद यहाँ पर है, नैव किंचित करोति इति। हाँ, जैसे ये भगवद गीता का श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सह अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, वही बात जो है नैव किंचित करोति में आया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, गुणों के अलावा कोई भी करता नहीं है। यानी 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ, नान्यम गुणोभ्य कर्तारम दृष्ट्वा अनुपश्यति, ये 14 चैप्टर का श्लोक है, 14.19। उसमें इस बात को बताया गया है कि गुणों के अलावा और कोई भी करता नहीं है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो जितेंद्रिय व्यक्ति जो होता है वो कर्म करता हुआ भी उस कर्म से फंसता नहीं है। यहाँ पे 13 से लेकर के 16 श्लोक में प्रकृति, जीव और ईश्वर का विभिन्न प्रकार से कर्ता होने का प्रतिपादन किया गया कि किस तरह से कौन करता है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, 14 में बताया गया है कि कर्तृत्व कर्म और कर्मफल स्वभाव से होते हैं। हाँ, ये 14 में देखिए 13वां सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी, ये तो हो गया ना, 9 द्वारे पुरे देही, नहीं ये है 13 से लेकर के 16 तक में प्रकृति, जीव और ईश्वर का विभिन्न प्रकार से कर्ता होने का इसमें डिस्कशन किया गया है। तो 13 में बताया गया है कि सांख्य योग का विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले शरीर यानी भौतिक नगर में, भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो जो व्यक्ति के अंदर ये देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव किससे जन्म लेता है? गुणों के कारण, है ना? हम जिस गुण के होंगे उसी तरह से हमारा स्वभाव होगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना कि स्वभाव से ही वो बदमाश होते हैं, है ना? स्वाभाविक तरीके से बदमाश होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गवर्न्ड बाय द लोवेस्ट मोड ऑफ द लाइफ।
भौतिकता का जो तमोगुण है उससे गवर्न होते हैं। हाँ, कुछ लोग स्वभावतः बड़े शांत होते हैं, बोलते बड़ा शांत आदमी है, इसका अच्छा स्वभाव है ना, मतलब ही इज गवर्न बाय मोड ऑफ गुडनेस। जो बहुत हाइपर रहते हैं, भाग दौड़ यहाँ वहाँ चल, सब चीजों में लगे रहते हैं कुछ करने में, मतलब गवर्न बाय मोड ऑफ पैशन। तो हमारा स्वभाव जो है हमारे गुणों के अनुसार बनता है, और गुण जो है हम पर्टिकुलर गुण में ही पैदा होते हैं। मालूम है, जीवन भर हम अपने गुणों को बदल नहीं सकते, हम लोग 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। जीवन भर हम अपने गुणों को केवल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। इसीलिए कोई व्यक्ति भले एक्सटर्नली साधु बन गया है, सन्यासी बन गया है, लेकिन अगर उसका क्रोध करने का स्वभाव है तो बचपन से लेकर के बूढ़ा होने तक रहेगा। भले उसको मालूम है मैं सन्यासी हूँ, मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, को पता है कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों से बच के रहना चाहिए, लेकिन उसका स्वभाव वो निकल आएगा बाहर। समझ में आया ना? भले वो बाद में पश्चाताप करे तो जो स्वभाव है व्यक्ति उसमें जन्म लेता है, और वो हमारे कर्मों के कारण हमको ये गुण प्राप्त होते हैं। यू अंडरस्टैंड? इसीलिए जो व्यक्ति इसमें इसलिए बताया गया सर्व कर्माणि मनसा, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपने स्वभाव को वश में कर लेता है, मतलब उसको मालूम है कि मेरा स्वभाव के कारण मेरे को भले बहुत जोर से गुस्सा आता है, लेकिन अगर उसको नॉलेज है, नॉलेज है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करता है, गुस्सा आने पे गुस्सा को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। उसको स्वभाव को बस में करना कहते हैं। होगा नहीं बस में, स्वभावतः गुस्सा आएगा, पॉइंट समझे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो एक्चुअली एंगर मैनेजमेंट होता है, एक प्रेजेंटेशन, मालूम है आपको गुस्सा कैसे नियंत्रण करें? तो गुस्सा को नियंत्रण करने का 3 तरीका बताते हैं। एक तो सामने वाले को देखते हैं, अगर सामने कोई बड़ा पहलवान है, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया और मैं उसके सामने ऐसा टिड्डी हूँ, मैं अगर कुछ करूँगा तो एक और कान के नीचे बजा देगा मुझे, है ना। तो फिर उसने अगर मेरे ऊपर किया कुछ और मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं क्या करता हूँ, उसको गुस्सा उगलता नहीं। क्यों? अगर गुस्सा उगला तो क्या होगा, मार खाना पड़ेगा, हाँ, और भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं गुस्सा को क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। क्या करता हूँ, उसको लॉक कर देता हूँ। तो ज्ञान से लॉक किया, नियंत्रण कैसे किया, ज्ञान से, सामने वाले को देख करके, अरे मैं इसके साथ अगर लड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान है, भले उसकी गलती है पर इसके साथ अगर मैं लड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान है। तो ये नॉलेज है, इसलिए आपने उसको क्या किया, लॉक कर दिया। लेकिन अगर जो आपसे कमजोर है, हाँ, और उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या हो जाता है, तुरंत गुस्सा जो लॉक किया हुआ है वो रिलीज हो जाता है, लॉक खुल जाता है ना। मालूम है इसको एक थप्पड़ मारा भी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो वो भी नॉलेज है, इसके लिए लॉक खुला दिया। हाँ, अभी जैसे कुछ लोग जो है अगर बीवी से डरते हैं, हाँ, और ऑफिस में बॉस है, तो बीवी ने घर में जो डांट पिटाई भी की है वो उसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, ऑफिस में जाके प्यून को थपड़ाएंगे, प्यून के ऊपर वो रिलीज कर, क्योंकि उसको रख नहीं सकते ना। गुस्सा को क्या कहते हैं मालूम है, वो एक ऐसा एसिड है जो जिस कंटेनर में रखा है उसी कंटेनर को खाता है। तो जिसके अंदर गुस्सा आएगा वो उसी का नुकसान करता है। मैं आपको गुस्सा आएगा, मैं नहीं खाऊंगा आज, नुकसान किसका है? नुकसान किसका है बताओ? मैं नहीं खाऊंगा तो किसका नुकसान है? हाँ, है ना। तो गुस्सा जिसके कंटेनर में, जिसके अंदर है, उसी को खाता है वो। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, उसको रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करेगा, लेकिन ऐसे जगह पे रिलीज करेगा जहाँ पे उसको और 2-4 पड़ेगी तो वहां नहीं रिलीज कर सकता है ना। वो रिलीज करने के लिए ऐसा आउटलेट देखता है जहाँ पे ये निकलने के बाद में कुछ मिले ना वापस। और अगर ऑफिस में बॉस बहुत परेशान करता है और बहुत पावरफुल बॉस है, हाँ, तो उसका गुस्सा घर में जाकर के बच्चों पे, पत्नी पे निकालता है। कहीं तो निकालेगा ना, रिलीज करेगा, कहीं नहीं तो उसको वो अंदर अंदर चबा जाएगा, खत्म कर देगा उसको गुस्सा। सो स्वभाव जो है व्यक्ति क्या करता है, नियंत्रण करने की कोशिश करता है।
स्वभाव को नियंत्रण करने का कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं जीवधारी जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को जब वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, इसीलिए उसको बोलते हो साधु हो गया। क्यों? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी तो सब छोड़ छाड़ करके अभी जगत से किसी चीज से मुझे आसक्ति नहीं कर देता है, तब वह 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो जो व्यक्ति इस इमोशंस के वशीभूत नहीं होता है, वो इस शरीर में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी क्या करता है? शांति से रहता है। उसका यहाँ पर वर्णन किया, सांख्य योग के विस्तार से वर्णन किया गया है कि सांख्य योगी जो है वो किस तरह से ज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव को कंट्रोल करता है। स्वभावतः उसको जो गुस्सा आता है, चाहे जो कुछ भी आता है, स्वभाव से उसको क्या करता है? उसको नियंत्रण करता है। एक सिंपल उदाहरण है, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, पर जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो लोग जेल में जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया वो इमोशन सिर्फ उन्हीं को आया, सारे लोगों को आएगा। वो नेचुरल आकर्षण है, उसको स्वभावतः नेचुरल आकर्षण, ये आप सबको अनुभव होगा, है ना। पर जो व्यक्ति उसको कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, कैसे नियंत्रित किया है? उसके परिणाम को जान करके, ज्ञान से। तो स्वभाव को अपने ज्ञान से कंट्रोल किया जाता है। जो व्यक्ति को यही नॉलेज नहीं होता है या अपने स्वभाव को वो नियंत्रण नहीं कर पाते, जानता है नियम बनाया गया है, अगर मैं ऐसा करते पकड़ा गया तो मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी या उम्र कैद भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में, उसके बावजूद भी सरकार ने तो लॉ बनाया ना, फिर भी क्यों हो रहा है वो केसेस सब? अगर लॉ से नियंत्रण हो जाता तो क्यों? क्योंकि लोग स्वभाव को नियंत्रण नहीं कर पाते। तो स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान की चाबुक चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान का चाबुक चाहिए। और जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये चक्कर में मैं फंसा रहूंगा तो रिपीटेड इसी जन्म में बार बार मुझे आते रहना पड़ेगा, तो वो कभी भी इन सब चीजों को नहीं करेगा। तो भगवान देखेंगे कि ये व्यक्ति अपना नियंत्रण करना चाहता है, स्वभावतः नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोग करने की कोशिश कर, देखो भगवान ने उतनी तो शक्ति दी है कि एटलीस्ट नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। तो इमोशंस जो नेचुरली आएंगे उसको नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सांख्य योग का यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। 14 में बताते हैं न कर्तृत्व न कर्म, कर्तृत्व कर्म और कर्म फल स्वभाव से ही होते हैं। हाँ, तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, इसके ऊपर तो मैं 2 घंटे तक बोला था, फिर यहाँ 2 घंटे नहीं बोल सकता। हाँ, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। यहाँ पे 2 चीज है। एक तो इस जगत का नियंत्रण कौन है? कौन करता है? भगवान करते हैं। और इस शरीर का नियंत्रण करने की कोशिश कौन करता है? हम भी नियंत्रण करता है, मालूम है आपको, आत्मा। तो इसमें कहा गया है आत्मा न तो कर्तृत्व, कर्तृत्व माने कर्म, न कर्तृत्व न कर्माणि, न तो कर्म न तो कर्म फल। मतलब कर्तृत्व का मीनिंग होता है ड्यूटी, कुछ लोग बोलते हैं ना ड्यूटी है ये मेरा करना। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य, भगवान दूसरों के लिए सृजति प्रभु, भगवान नहीं निर्माण करते किसी के लिए कर्म, तुमको ये करना ही पड़ेगा। हम लोग इस जगत में आते हैं, क्या करते हैं? अपने स्वभाव के कारण कुछ उठा करके अपने सिर पे रख लेते हैं और कहते बोझा हो गया। याद है आपको बताया था एक बार उदाहरण, एक सिंपल बहुत उदाहरण दूंगा। जैसे व्यक्ति जो है किसी से विवाह कर लेता है ना, पत्नी ने पति से विवाह कर लिया, पति ने पत्नी से विवाह कर लिया, तो फिर वो क्या कहते हैं एक दूसरे को, पति मान लो कहता है कि अब उससे विवाह कर लिया तो उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी है ना। उसने तो जन्म कब ले लिया था? पत्नी ने कब जन्म लिया था? विवाह कब किया? कौन से उम्र में? आपका विवाह किस उम्र में हुआ था?
22। उसके पहले आपकी पत्नी कितनी उम्र की थी? 18 18 बरस पहले जन्म ले लिया था। पर आप जानते थे उसको? नहीं जानते थे। जानते भी रहोगे, पता कोई एग्जाम्पल लीजिए कि नहीं जानते थे, है ना? तो क्या वो 18 बरस पहले जन्म ले करके खा रही थी, पी रही थी, नहीं कर रही थी? उसकी क्या आवश्यकताएं नहीं थी? थी। लेकिन उसकी आवश्यकताएं आपकी आवश्यकताएं कब से बन गई? शादी करने के बाद, है ना? तो शादी किसने किया? किसी ने फोर्स किया क्या? कर लो करके? हाँ, किसी ने फोर्स किया? अब बोलेंगे माँ बाप ने किया। कोई नहीं करता है। भक्त राधा गोविंद महाराज ने एक बढ़िया उदाहरण दिया है। वो उदाहरण मैं बहुत बार बता चुका हूँ यहाँ भी। एक बहू अपने घर में पत्नी सास ससुर से झगड़ा करके बोली मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ। बहू सास ससुर से, पति से, सबसे झगड़ा करके घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल के गांव के बाहर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और शाम होने लगी, अभी अंधेरा होने लगा। अब उसको डर लगने लगा, अकेले गांव के बाहर पेड़ के नीचे कैसे रहेगी? हाँ, डर लगने लगा। तो फिर वो सोचने लगी कि अभी घर जाना है, लेकिन जाओ कैसे? मैं तो बोल के अभी कि आऊंगी नहीं, तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। तो कहाँ जाऊँ? किसी और के घर में नहीं जा सकती है। तो उसने देखा कि उसके घर की गाय जो है वो चर के आ रही थी घर की तरफ। तो उसने गाय का पूंछ पकड़ लिया और पूंछ पकड़ करके दरवाजे तक आ पूंछ पकड़ के दरवाजे तक आ गई और दरवाजे पे आके गाय को डांटने लगी। मैं बोली थी तुझे, मैं नहीं आऊंगी इस घर में, क्यों लेके आई मेरे को? है ना? तो एक्चुअली घर में कौन आना चाहता था? वो खुद आना चाहती थी। गाय उसको पकड़ के लेके आई या वो गाय को लेके आई? गाय को पकड़ के आई। हाँ, है ना? तो शादी की इच्छा किसके मन में? मेरे मन में। मैं बहाना देता हूँ, नहीं मैं माँ बाप के लिए किया है, इसके लिए किया, उसके लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया है। अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो बोझा जानबूझ करके हम अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। 50 किलो का बोझा है, जब तक वो वहां पड़ा है मेरे सिर पे पड़ रहा है, क्या वजन लग रहा है? अगर मैं उसको उठा के अपने सिर पे रख लूं तो बोझा किसके ऊपर वजन पड़ेगा? हाँ? अभी वो बोझा तो अपने आप उठ के मेरे सिर पे बैठ नहीं गया। भाई अभी चल तेरे ऊपर बैठ जाता, है ना? किसने उठाया बोझा को? बोझा को उठाया किसने? मेरे से नहीं उठ रहा था तो दूसरे से मदद ना, भाई जरा उठा दे, है ना? खुद से नहीं उठ रहा था तो दूसरे से मदद लेकर के उसको उठाया। कुली देखते हैं ना स्टेशन में, तो खुद से नहीं उठता है तो जरा उठा दे भाई करके तो उठा के रख लेता है सिर पे। अभी सिर पे रख लिया, चाहे किसी की भी मदद से उठा के रख लिया, बोझा किसको लगेगा? और कितना बोझा लगेगा? जितना बोझा उसमें है, जितना किलो एक्सर्शन है उसमें, उतना किलो पूरा किसके सिर पे गिर रहा है? अभी पहले तो पृथ्वी पे गिर रहा था, है ना, नीचे पड़ा हुआ था, तो पर उसको मैंने उठा करके रख लिया। तो जिम्मेदारी भगवान नहीं क्रिएट करते हैं। जिम्मेदारी कौन क्रिएट करता है? हम स्वयं क्रिएट करते हैं। दोष किसको देते हैं? हाँ, इनकी वजह से जिम्मेदारी आ गई, उनकी वजह से जिम्मेदारी आ गई। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी बोझा सिर पे रख लिया, भारी पड़ने लगा, क्या करना चाहिए? अगर आपको हल्का करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, हाँ, उतार के नीचे रख दिया तो हल्का हो गया, है ना? लेकिन हम लोग सोचते क्या है, नहीं नहीं बड़ा भारी, अच्छा बड़ा प्लीजेंट बोझा है ना, इसको नीचे कैसे रखूं? ये प्लीजेंट बोझा को नीचे कैसे रखूं? जैसे दूसरा उदाहरण बोलते हैं कि एक रामानंदी साधु बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा था। पहाड़ चढ़ना अकेले उसको भारी पड़ रहा था। भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान एक घोड़ी दिला दे। तो भगवान ने उसको एक घोड़ी दिला दिया। घोड़ी आ गई, भगवान की इच्छा से घोड़ी प्रकट हो गई, पर घोड़ी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि घोड़ी का स्वभाव है प्रेग्नेंट होना। समझ में आया ना? इसलिए घोड़ी आई, लेकिन घोड़ी प्रेग्नेंट थी। तो फिर वो घोड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया। घोड़ी चढ़ने नहीं दे रही थी क्योंकि प्रेग्नेंट है। तो वो ये चढ़ने का कोशिश है, घोड़ी चढ़ने नहीं दे रही है। दोनों के मारामारी में क्या हो गया? वो घोड़ी ने बच्चा पैदा कर दिया। तो सोचा शायद घोड़ी के पेट में बच्चा था, इसलिए घोड़ी बैठने नहीं दे रही थी। अभी तो बच्चा हल्का हो गया तो बैठने देगी। तो फिर वो घोड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन सोचा यार घोड़ी के अभी अभी बच्चा पैदा किया, अगर मैं घोड़ी पे बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे?
तो इस शर्म के मारे वो सोचा अभी नहीं बैठूंगा, लेकिन घोड़ी को लेके चलता हूँ, बाद में काम आएगी। तो घोड़ी का रस्सी पकड़ के खींचने लगा, पर घोड़ी जाने से इनकार घोड़ी क्या है, वो जाने से इनकार करी। तो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको फिर खींच रहा है। बाद में उसकी समझ में आया कि घोड़ी इसलिए जाने से इनकार कर रही कि घोड़ी का आसक्ति बच्चे में। तो घोड़ी तब चलेगी जब बच्चा चलेगा, पर बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, वो तो चल नहीं पाएगा, है ना। घोड़ी तो अपने गोद में उठा के बच्चे को लेके चलेगी है ना। और मुझे अगर घोड़ी लेके जाना है तो क्या करना है, बच्चों को उठाना है। तो पहले बेचारा खाली आराम से जा रहा था, अभी क्या किया, आसक्ति के कारण घोड़ी पकड़ ली और घोड़ी का बच्चा उठा करके अभी चलने लगा। जब घोड़ी का बच्चा उठा के चलने लगा, घोड़ी पीछे पीछे आने लगी। तो हम लोगों को ये बोझ फेंका क्यों नहीं जाता है, बाद में काम आएगा बाद में काम आएगा, समझ में आया ना। और हम दोष किसको देते हैं, भगवान को। भगवान कहते हैं आई एम नॉट द क्रिएटर फॉर दैट। तुमने खुद से उठा करके अपने सिर के ऊपर रखा है। जब तुमने खुद उठा करके रखा है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, दिस दैट दैट, तो भोगो उसको, क्योंकि उसके अंदर जो वजन है वो वजन तुम्हारे सिर पे पड़ेगा। अभी पत्नी लेके आया है तो उसको खाना खिलाना, उसको घर देना, ये सब कुछ करना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं करोगे तो तुम्हारा बदनामी होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा बदनामी होगा। छोड़ के जाओगे, एक दिन लोग बदनामी करेंगे, लेकिन तुम्हारा हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। यू अंडरस्टैंड। हमको वो बोझा जो है वो छोड़ने के लिए इच्छा नहीं होती है। हमको लगता है वाह क्या सुखद बोझा है, यही तो जीवन है। हाँ, फिलॉसफी बदल जाती है सच में यही तो हमारा जीवन है, पूरा का पूरा फिलॉसफी बदल जाता है। ये इसलिए भगवान ने यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल तरीके से बताया है, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। मैं किसी के लिए कुछ करता नहीं हूँ। व्यक्ति अपने लिए अपना जाल खुद बांधता है, अपने कर्म के कारण ही अपने लिए वो अगला शरीर भी प्राप्त करता है। अपने कर्म से ही वो 84 लाख योनियां भटकता है, समझना है। उसको करना क्या है, सिर्फ समहाउ और अगर गलती से जेल में पहुंच गया है तो जेल के नियम का ढंग से पालन करो। जो गलती करके आया जेल में वही गलती दोहराओ मत, और क्या हो जाएगा, एक बार शरीर त्यागने के बाद में, जेल से छूट जाने के बाद में वापस जेल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी बुद्धि हम लोगों को नहीं आती। हम इस जगत में आकर के क्या करते, कैलाश बन जाते हैं। यू नो, एवरीबडी नोज दैट स्टोरी ऑफ कैलाश। हाँ, आसक्ति के कारण मनुष्य था, मनुष्य से कुत्ता बन गया, कुत्ते से क्या बन गया, सांप बन गया, और अंत में लाठी खाया उनका ही जिनका वो पालन पोषण कर रहा था। और हमारा भी वही स्थिति है, किसके कारण, सिर्फ मूर्खता के कारण। लोकस्य सृजति प्रभो, भगवान कुछ नहीं करते, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। तो कौन करता है न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव करवाता है सब कुछ। पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। अज्ञान से आवृत्त होने के कारण जीव विमोहित होता है। बहुत पावरफुल मैसेजेस है ना ये। भगवान क्या कह रहे हैं, परमात्मा किसी का पाप और पुण्य को नहीं लेता है। ना दत्ते, हाँ, ना आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। भगवान किसी का पाप भी नहीं, आदत्ते मतलब स्वीकार करना, भगवान किसी का पाप भी नहीं लेते हैं, भगवान किसी का पुण्य भी नहीं लेते हैं, जब तक हम भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं। भगवान अगर आदेश देते हैं, हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तब अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। भगवान गारंटी देते हैं कि तुम अगर मेरी बात सुन करके मेरे लिए कार्य करोगे तब मैं तुम्हारा पाप पुण्य लूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम अपनी इच्छा से काम करोगे, तो तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। हाँ, लेकिन जो भी कर्म करोगे हर कर्म का एक फल निकलेगा, वो फल को तुमको ढोना पड़ेगा, है ना। तो मेरी बात सुनोगे तो मैं जो कहूंगा वही करोगे, तब मैं तुम्हारा चिंता करूंगा। और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम अपनी इच्छा से करोगे, तो मैं तुम्हारी पाप को क्यों लूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना आदत्ते कस्यचित् पाप, मैं किसी का पाप नहीं लेता हूँ, और न चैव सुकृतम विभो, नहीं तो उसका पुण्य लेता हूँ। अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जनता। लेकिन इस विषय के अज्ञान के कारण जीव जो है वो विमोहित हो जाता है।
भगवान यहाँ भले ही कह रहे हैं कि मैं किसी का पाप पुण्य नहीं लेता हूँ, पर भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे लिए करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आकर के मेरे लिए कर्म करता है। किसके लिए? मेरे लिए। और ऐसा भी नहीं कि वो जो चाहे वो करके मुझे दे। कौन सा कर्म करता है? मैं जो कहता हूं वो करता है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है ना। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, मेरी जो इच्छा है वो करके मैं भगवान को दे दूंगा। ये किसका डिजायर है? मेरा है। आप जो कर रहे हो, क्या भगवान का वो डिजायर है कि ये करके मेरे को उसका फल दो? हम अगर अपनी इच्छा से कुछ कर्म करके भगवान को फल देंगे तो भगवान फल ले लेंगे, लेकिन पाप पुण्य नहीं ले से जनरेटेड। समझे? भगवान को हमारे किए हुए कर्मों की आवश्यकता नहीं है। हमारे किए हुए कर्मों के फल और फूल से कोई आवश्यकता नहीं है उनको। समझ में आया ना? इसलिए वो नहीं लेंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुमको जो करने का आदेश दे रहा हूं वो करके अगर वो करोगे तब उससे जो भी पाप पुण्य होगा वो मैं ले लूंगा। हम लोग अभी तक क्या सोचते थे, मेरी जो इच्छा है वैसा करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नौकरी करके भगवान के लिए तो पैसा कमा। अरे प्रभु चले गए क्या प्रभु? उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट था। है ना, नौकरी करके बिजनेस करके उससे जो उत्पत्ति होगी वो मैं भगवान को दे दूंगा। प्रभु आपके लिए ही पॉइंट आया था। बोलो भी, रिपीट करना पड़ेगा, बाद में पर्सनल करेंगे। भगवान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ना आदत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभो। मैं किसी का पाप नहीं लेता हूँ, मैं किसी का पुण्य नहीं लेता हूँ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। व्यक्ति का जो ज्ञान है वो अज्ञान के कारण आवृत, ढक जाने के कारण जीव जो है इस गफलत में, इस कंफ्यूजन में पड़ा रहता है। हाँ, मुह्यंती, मोह में पड़ा रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है कि भगवान हमारा पाप ले लेंगे। बहुत सारे लोग जाके टेंपल में बोलते हैं ना, हाँ इतना दे रहा हूँ प्रभु क्षमा कर। मैंने ये सब कर दिया। भगवान बोलेंगे क्यों किया? मैंने थोड़ी बोला था करने के लिए तुमको। फिर कुछ लोग कहेंगे, मैं वही बता रहा था कि मैं अपनी इच्छा से ये नौकरी करूंगा, ये काम करूंगा, इतना उत्पन्न होगा मैं भगवान को दे दूंगा। भगवान कहेंगे कि मैंने तो तुमको कहा नहीं था वो करो, है ना। मैंने तो तुमको कहा नहीं था तुम करो, तुमने अपनी इच्छा से डिसाइड किया। तुम उसका जो फल दे रहे हो मुझे, तो उसके फल का जो फल भाग है वो मैं तुमको दूंगा। तुम भी वो भी दे रहे हो किस लिए? मुझे फल, क्योंकि उसके पीछे भी तुम्हारा अपना कुछ एक्सपेक्टेशन है, आसक्ति है। मुझे क्यों दे रहे हो? जो भी 50% और 60% दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? उसके पीछे भी कोई आसक्ति है ना। भगवान क्या कहते हैं, मैं कौन लूंगा पाप? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आकर के और मैं जो कहता हूं वो करोगे तब मैं तुम्हारा पाप पुण्य लूंगा। अन्यथा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, ना आदत्ते कश्चित् पापम। किसी का पाप पुण्य मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन जीव सोचे कि मैं अपनी इच्छा से जो भी कुछ करके उसका पाप पुण्य भगवान के लिए दे दूंगा और भगवान से कहूंगा कि प्रभु सब कुछ तो मैंने आप ही के लिए किया। तो भगवान क्या कहेंगे, मैंने जो नहीं कहा वो तुमने क्यों किया? पॉइंट समझ में आया आपके? तुमने जो भी चूज किया वो तो तुम्हारा है। कर्मण्येवाधिकार से, तुमने कर्म करने का अधिकार मैंने दिया है। तो अगर तुमने वो अधिकार ड्रॉप करके और मुझसे कहा होता है कि भगवान मैं क्या करूं, वो अगर मुझे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ ये करो और वो मैं करूंगा, तब भगवान ले लेंगे पाप, अन्यथा नहीं लेंगे। फिर हमको ही हमारे पाप पुण्य का बोझा ढोना पड़ेगा, चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं। हमने भगवान को जो दान दक्षिणा दिया भी है तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, उससे जो शुद्धिकरण है वो शुद्धिकरण करवाएंगे। हाँ, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान किसी व्यक्ति के उसके द्वारा डिसाइडेड कर्मों का कर्म फल नहीं देते। परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। अज्ञान से आवृत्त होने के कारण जीव ऐसा सोचता है।
श्लोक 16 में श्लोक 16 में बताया गया है कि अज्ञान के नाश होने पर उदित होने वाली ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। जब व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है और जब उसका ज्ञान जागृत होता है तब वो ज्ञान से उसको क्या लाभ होता है उसका वर्णन किया गया है। ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम एषं नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयन्ति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, किस ज्ञान से? कृष्ण भावना भावित ज्ञान से, जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या का विनाश केवल कृष्ण भावना भावित ज्ञान से होता है। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। अभी लाइट बंद कर दो, यहाँ पे हमको एक टेबल कुर्सी कुछ नहीं दिखेगा, है ना? जैसे लाइट ऑन कर दो सब कुछ वेरीगेटेड दिखाई देता। इसीलिए जब तक व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में रहता है तब तक रियलिटी उसकी समझ में नहीं आती है, असलियत उसकी समझ में नहीं आती है। तब तक असलियत उसके लिए क्या होता है? उसके अपने मन की मनोकल्पना। वो मन से सोचता है ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। वो खुद ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, अपने क्षुद्र ज्ञान से अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। और कभी कभार किसी से पूछ भी लेता है तो वो भी अल्पज्ञानी होने के कारण उसको बोलता है हाँ जो आप कर रहे हो, या तो हो सकता है उसका मस्काबाजी करने के लिए, उससे कुछ उसको अपना कुछ उल्लू साधना होगा। तो उस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस व्यक्ति को सही मार्ग पे जाने के बजाय उसको भ्रमित कर देता है। क्या हाँ आप जो सोच रहे हो सही है, वही कृष्ण भावना भावित समझ में आया ना? सो ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को जानना। तो ज्ञानेन तो तद्ज्ञानम, तद्ज्ञान किसका ज्ञान? कृष्ण भावना मृत का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान। और उस ज्ञान से नासित आत्मना, क्या होता है? नासित, एषाम नासित आत्मना, जिस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में तेषाम आदित्यवत, आदित्य माने सूर्य, जैसे सूर्य जब चमकता है रात में चारों तरफ अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना? लेकिन जब सूर्य निकलता है तो क्या हो जाता है? सूर्य निकलने का आभास मात्र से अंधेरा हट जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ज्ञान में आ जाता है तब असली क्या है, नकली क्या है, रियलिटी क्या है, उसके समझ में आने लगता है। जब तक वो कृष्ण भावना भावित ज्ञान के ऊपर नहीं आएगा या ज्ञान उसके उसमें कृपा नहीं होगी। और भगवान क्या कहते हैं? वो ज्ञान किसको देते हैं? वह है ना एक श्लोका, क्या है? भगवान कहते हैं कि हृदयस्थो ही, उसके हृदय में मैं स्थित होकर के अज्ञान का नाश करके उसके हृदय को ज्ञान से प्रकाशित कर देता हूँ, है ना? पर किसके ज्ञान को प्रकाशित करते हैं भगवान? जो भगवान की शरण स्वीकार करता है, भगवान की शरण में जाकर के भगवान से कहता है कि प्रभु बस अब आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे मैं वही करूँगा, अपने इच्छा से अपने ज्ञान से अब मैं कोई इंस्ट्रक्शन लेना नहीं चाहूँगा। तो आप बोलोगे ठीक है, अभी प्रैक्टिकल क्या है हमारे लिए इस जगत में? अभी तो भगवान साक्षात हमारे सामने है कि नहीं है? है भी और नहीं भी है। किस रूप में है और किस रूप में नहीं है? इस प्रभु किस रूप में भगवान हमारे सामने साक्षात है और किस रूप में नहीं है? भगवान साक्षात अपने एनर्जी के रूप में प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उनको चूंकि अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमारे पास नहीं। हमें भगवान को अप्रोच करने का हमारे पास साधन इस समय नहीं है, समझे? या भगवान को अप्रोच करने की बुद्धि नहीं है। भगवान को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, जाएंगे भगवान के पास कैसे, ये बुद्धि नहीं है। हम सर्वत्र भगवान को, जैसे हवा जो है, हवा में पानी रहता है कि नहीं रहता है ना? सर्वत्र है हवा तो पानी भी सर्वत्र है, लेकिन क्या सर्वत्र प्यास बुझती है? अभी यहाँ प्यास लगा तो मुंह खोल के हाँ
क्या थ्रोट साफ हो जाएगा, हमारी प्यास की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या करना पड़ेगा? यद्यपि हवा में पानी है, पर फिर भी उस पानी को किसी प्रोसेस से प्राप्त करना होगा। जब उस प्रोसेस से हम उस पानी को प्राप्त करते हैं, तब जाकर के उससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उसी तरह से ज्ञान होना चाहिए वो प्रोसेस का, कि किस तरह से मैं पानी यहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे रेगिस्तान होता है ना, जानते हैं रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे होते हैं, हाँ? वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं? वो लोग पानी कैसे पीते हैं बताइए? आप लोग तो राजस्थान वाले हैं, बताइए। रोड्स को बहुत लंबा लगे जाता है, पानी रहता है। हाँ, जब पानी अवेलेबल वहाँ रोड्स रहता है। पर 100 किलोमीटर थोड़ी लेके जाएंगे। हवा में से अब्सॉर्ब कर लेते हाँ, तो जब रात को ठंडी हवा आती है ना, कंडेंस होता है, तो उससे ही वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते मोटे होते हैं, कटीले होते हैं, जानते हैं? उसका कारण है, उसके पत्ते जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके मोटे हो जाते हैं, जैसे नागफनी। वो पत्ता होता है, लेकिन इतना मोटा पत्ता होता है क्या? पर पत्ता जो है वो हवा की पानी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर उस जंगल में भटक रहा है, रेगिस्तान में भटक रहा है, उसको कहीं पानी नहीं मिलता, तो जानते कहाँ से पानी लेता है वो इन पेड़ों से पानी लेता है। वो उनको काट करके उनका पानी ले लेता है। उसको भी परकोलेट कराना पड़ता है धीरे 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 धीरे। उसका पूरा स्टडी किया गया है, उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे वो पानी लेते हैं। और वहाँ के पेड़ जो हैं छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, हाँ, जिससे कि वो अपने तने में भी पानी जमा करके रखते हैं। अभी ताड़ी का पेड़ है ना, खजूर का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, उसको लोग क्या करते हैं, एक साइड से थोड़ा छील देते हैं, नीचे मटका लगा देते हैं। तो उसका जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक एक बूंद करके उस मटके को भर देता है। तो आपके पास में तरीका है कि इससे पानी कैसे निकालना है, तब आप निकाल पाएंगे। उसी तरह से हवा में सर्वत्र पानी है, तो उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उसी तरह से भगवान का इंस्ट्रक्शन है, पर साक्षात मेरे लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हाँ? प्रोसेस है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के द्वारा भक्त जो है भगवान को समर्पण करता है। किसके माध्यम से? एक गुरु के माध्यम से, जो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए हमको जो भी कुछ कार्य करना है, गुरु की अनुमति लेकर के, उनसे पूछ करके करना है। ऐसा नहीं कि गुरु के पास में लेके गए और बोलने शुरू किए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और आप इसका आशीर्वाद दे दीजिए। नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, ये मेरा प्रोजेक्ट है और मेरे को इसका आशीर्वाद दीजिए। कोई मैक्सिमम जाकर के पूछता नहीं है कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन, व्हाट शुड आई डू। मैं अभी कृष्ण को समर्पित हो गया हूँ आपके माध्यम से, तो कृष्ण मुझे क्या करवाना चाहते हैं आप मुझे बताइए। हम लोग नहीं जाकर के पूछते, कितने लोग जाके पूछते, हाँ? कि कृष्ण क्यों मैं समर्पित हुआ हूँ आपके माध्यम से, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है ना, क्या करने से मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ। यानी कृष्ण को तो मैंने आपके कांटेक्ट से जाना है, तो इसीलिए आप बताइए कि आपको मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। हम में से कितने लोग जाके ये प्रश्न पूछते हैं? और शिष्य होने के नाते हमारे जिम्मेदारी है कि जाकर के पूछें, तब ना कृष्ण का इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि मेरे को करना क्या है। और तब नासित आत्मना, तब हमारा अज्ञान जो है वो नष्ट होगा। और जब अज्ञान नष्ट होगा और जब ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, तब क्या होगा? विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्मा स्नापन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तब जाकर के हृदय जो है ज्ञान से प्रकाशित होगा। और जब हृदय ज्ञान से प्रकाशित होगा, तब इस जगत से आसक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। हमको लगता है कि हम इतने साल से जप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, उससे प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इतना सारा जो कुछ कर रहा हूँ, उसमें कृष्ण के लिए क्या कर रहा हूँ? अभी तक मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सारा कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे लिए कर रहा हूँ। सेंटर में कौन है?
मैं कृष्ण को समर्पण भी किसके लिए हुआ? मेरे लिए। कृष्ण के शरण में जाने से मेरा लाभ होगा। कृष्ण के समर्पण हम इसलिए किए। हम शादी किसके लिए करते हैं? पत्नी की सेवा करने के लिए या अपनी सेवा करवाने के लिए? किसके लिए करते हैं? और पत्नी का भी जिम्मेदारी है पति की सेवा करना, लेकिन आजकल की पत्नियां किसके लिए शादी करती है? हाँ, पति सेवा करेगा। किसके लिए? पति सेवा करेगा। इसलिए देखते हैं हाँ ये बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत बलिष्ठ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, इसका घर क्या है, कैसा है, पैसा है कि नहीं है, नौकरी करता है कि नहीं है, लफंगा है। हाँ, सब देख के शादी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास जाने के बाद में ही इज एबल टू सर्व मी और नॉट, वो मेरी सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं उसके पास जाऊंगी। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे होता है? मैं खुद। मैं खुद। बहुत कम होते हैं जो पत्नियां सोचती हैं कि नहीं, पति प्राप्त करना मतलब भगवान का वो रिप्रेजेंटेटिव है, और भगवान ने शास्त्रों में नियम बना रखा है कि पति को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के चाहे वो कैसा भी हो उसकी सेवा करके अपना जीवन शुद्धिकरण करना है। कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग ये बात सोचते बताइए? पर शास्त्र का ये इंस्ट्रक्शन है। तो जब तक वो ज्ञान नहीं आएगा, कृष्ण से कनेक्शन का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक ये नॉलेज कुछ नहीं आएगा। तब तक जो कुछ भी हम करेंगे, हम या तो अपने लिए करेंगे या अपने एक्सटेंडेड सेल्फ के लिए करेंगे, अपने देश के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और आपस में लड़ते हैं। जब तक हम इस तरह से कंडीशन में हैं, तब तक हमारे बुद्धि जो है वो नष्ट, जो अज्ञान जो है वो नष्ट नहीं हुआ। प्रकाशयन्ति मतलब आगे जाकर के आप भगवान बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? सबको समभाव से देखता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिता। ये श्लोक ध्यान रखो, ये काम आएगा आगे उस श्लोक में समझने के लिए। नहीं तो तब तक हम समदर्शी बनना बड़ा कठिन है। कितना हुआ टाइम? सो इस तरह से स्टॉप किया था।